हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह आज नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। और आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। हमारे देश की जो गरीबी है ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। कैसे चैलेंज है और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, इसको हम आपसे शेयर करेंगे। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हमारा देश विकासशील देश है। इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। हाउ डेवलपिंग, कैसे ये डेवलपिंग है, विकासशील है। तो थोड़ा सा मैं पीछे जा कर के 1947 के पहले का जो भारत था, जो अंग्रेजों ने जिस स्थिति में हमें भारत दिया था, उसके बाद की स्थिति की जो भारत देखे। क्योंकि भारत जो है वो गाँव का देश है। भारत की 2/3 आबादी गाँव में रहती है और मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं, खेती पर आधारित हैं। हमारे जो देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित है। तो कृषि जो एक आज के समय में खेती भी एक जो जिस तरीके से होनी चाहिए हमारे समाज में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर है और जो हम खेती करते हैं वो ट्रेडिशनल खेती करते हैं। हमारे देश को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो देश हैं वो सब साइंटिफिक। सपोज हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में जो भी एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वो साइंटिफिक होती है। अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक समझा देता हूँ आपको। साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक मतलब जो खेती हो, यानी जिस खेत पर खेती हो, जिस लैंड पर उसकी जो मिट्टी हो, उस मिट्टी की उर्वरकता कैसी है, सॉइल, वो एक बहुत बड़ा समझ होना चाहिए। जांच की उसकी जांच करके उसको उस पर खेती हो। तो ये चीज़ें हमारे देश में नहीं है, बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर एक हो गया। दूसरी चीज़, इसके जो मुख्य रीज़न है, मैं उस पर अब आना चाह रहा हूँ, पॉवर्टी पर, कि ये जो खेती की हम बात कर रहे थे उस खेती पर ऐसा क्यों हो रहा है किसानों के साथ। क्योंकि हमारे देश में ये एक मानसिकता बनी हुई है कि जो इलिटरेट है, जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है, वो खेती करेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो खेती करेगा। इसीलिए आज हम लोग पीछे हैं। दुनिया के बाकी सारे देशों को देखा जाए तो ये जो समस्या जो है, ये पढ़े लिखे भी खेती कर रहे हैं। हर एक काम, जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर्स हो या बिजनेस हो, वो सब लोग लिटरेट लोग हों, एजुकेटेड लोग हों। तो सबसे बड़ी समस्या हो गई क्या? इलिटरेसी, निरक्षरता। निरक्षरता जो है वो निरक्षरता जो है हमारे यहाँ अभी भी 100%, सॉरी 60-70% साक्षरता है। यानी 30% अभी भी हमारा देश जो है निरक्षर लोग हैं, निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो समझने की शक्ति वो नहीं है, जान कि हम क्या सही है क्या गलत है। एक हो गया। दूसरा पॉइंट है वो है जनसंख्या। यानी इकोनॉमिक्स में कहा जाए तो जनसंख्या जो है, विस्फोट जिस तेजी से हमारे देश में जनसंख्या 2011 के जनगणना के बाद जो 2021 में होने वाली थी वो हुई नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ कहते हैं, बट ऑलमोस्ट हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। तो उतनी जनसंख्या तेजी से ग्रोथ कर रही है कि लोगों के किसी एक घर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक घर में अगर एक 10 मेंबर हैं, यानी पति पत्नी और उनके 4 बच्चे और उनके माताजी उनके पिताजी, तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 लोगों में अगर कोई एक मेंबर ही अर्निंग मेंबर है तो उस फैमिली के जो सारे बच्चे हैं उनका एजुकेशन, उसका हेल्थ, उनका कपड़ा, उनकी रूम्स, पढ़ाई के लिए उनके संसाधन, ये सारी चीज़ों का इकट्ठा करना और रेस्ट ऑफ द माता पिता जो हैं उनकी भी देखभाल करना, उनकी भी व्यवस्था करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जनसंख्या, दूसरा है आपका निरक्षरता, तीसरा जो है कैपिटल, जो हमारे देश का धन है, उस धन में जो कुछ खास वर्ग, मास नंबर्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो उस पर कैपिटल के प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज है, जो धन है, उसका असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज
आइदर द लैंड। तो ये जो लैंड की समस्या है कि जो खेती की बात हो रही थी कि जो जिसके पास लैंड नहीं है वो किसी और के यहाँ जाकर के खेती कर रहे हैं, तो हमेशा से उनके उनके पास उतना ही पैसा हो पाएगा कि जितना वो आज के दिन कमाएंगे और खाएंगे। अगले दिन के लिए अगर बात करते हैं तो फिर वो आश्रित रहेंगे कि भाई हमें पैसा नहीं है, कहाँ से हम कर पाएंगे। अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो अगले दिन उनको काम नहीं कर पाएंगे, तो पैसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक समस्या ये है। तो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसको भी मान लीजिए। इसके बाद जो है, मैंने 3 पॉइंट्स को, बहुत बड़ा पॉइंट्स था। एक इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, दूसरी जनसंख्या तेजी से बढ़नी, ये है। तीसरा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और चौथा जो मैं बता रहा हूँ, समाज में जो सामाजिक विचारधारा, जो सोच है, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जाति धर्म, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हम लोगों का डेवलपमेंट जो है अवरुद्ध है। सिर्फ हमारा ही कंट्री है, एक ऐसा देश है जो इसमें हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं। दूसरी और भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, वो इस बात पर उतना फोकस नहीं करते हैं जितना हम लोग फोकस करते हैं। सपोर्ट आज इलेक्शन का दौर चल रहा है बिहार में, तो मैं बता दूं बिहार में पंचायती राज सिस्टम्स में पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, जिसमें अलग अलग पदों पर इलेक्शन हो रहा है। तो चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है, उस चुनाव प्रक्रिया में किसी खास पर्सन जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उसके लिए लोग इतना ज़्यादा समय ये वगैरह निकाल करके उसको अपने आप को डिवोटी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो नहीं, जीतने के बाद वो उनके बारे में क्या कर रहे हैं, सही क्या गलत, हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं, नंबर 1। दूसरा, पर्सन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि क्या है, हमारा देश जो प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, काफ़ी फ्लैक्सिबल है, काफ़ी लचीला है। इसके कारण वो भी एक बहुत बड़ा बाधक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है, हमारे यहाँ जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उस संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल होना, और इस्तेमाल के लिए हमें लिटरेट होना, लिटरेट के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। यानी आज भी हमारे देश में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है मुंबई का धारावी, अगर आप जानते होंगे तो। लाखों लोग स्लम्स एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जिनके अपने मकान नहीं है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आलीशान बिल्डिंगें हैं, जिनको रहने के लिए लोग नहीं है। तो कितना विडंबना वाली बात है कि किसी के हमारे ही समाज में, हमारे ही देश में ऐसी प्रथा है और चली आ रही है। तो हाउ कैन से कि हम कह सकते हैं कि ये जो बदलाव है, वो बदलाव इतनी जल्दी और तेजी से आ सकता है। तो ये जो गरीबी है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक चैलेंज है हमारे देश में, डेवलपमेंट का अवरोधक है, बाधक है। इसीलिए मैं एक और एग्जाम्पल के साथ मैं बता दूं कि हमारे देश में एक गरीबी को एक इंडेक्स पैरामीटर बनाया गया है, जो है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, वो इसमें ये बनाया गया कि जो पर्सन जो लैंडलेस है, भूमिहीन है, जिसके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, वो BPL में है। अब बताइए, इसी परिप्रेक्ष्य में कंपेयर करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका एक ऐसा देश है, वहाँ पर जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है, कार अपना, वो दे विल कम्स अंडर द BPL, वो आते हैं BPL के में। यानी कार नहीं होना। और हमारे देश में, इंडिया में, भारत में कार नहीं होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसके पास कार है वो लग्जरियस में आते हैं, रॉयल फैमिली में आते हैं। तो कितना डिफरेंसेस है हमारे देश में और दूसरे देश के डेवलपिंग कंट्री में। ये एक सोचनीय विषय है। एक बार जिस तरीके से, जिस तेजी से समाज 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नौजुवक को, नए वर्ग को, न्यू कमर्स को एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे देश की सुख, शांति, समृद्धि और डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ाएं। तो ये जो एक टॉपिक है हमारे समाज में कि कैसे गरीबी चैलेंज है, जो ये चैलेंज समाप्त हो जाएगी और हमारा देश एक ना एक दिन जरूर डेवलप हो जाएगा। थैंक यू।